Hello students, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बातचीत किया था वोकैबलरी के इम्पोर्टेंस के बारे में, और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को एक लिस्ट दूंगा वर्ड्स का, और आपको 5 वर्ड रोज़ याद करना है। 5 वर्ड याद कीजिए, एक फ्रेज़ याद कीजिए और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए, और फिर देखिए कि आपके राइटिंग में, आपके स्पीकिंग में क्या निखार आता है। तो मैं ऐसे वर्ड्स आपके सामने रखूँगा जो आपके डेली लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला वर्ड है एबंडेंट। एबंडेंट का क्या मतलब होता है? प्रचुर और पर्याप्त। एबंडेंट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री, कि हमारे कंट्री में फूड ग्रेन्स का प्रचुर या पर्याप्त सप्लाई है। इसके कुछ सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल माने भी प्रचुर या पर्याप्त। एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स भी प्रचुर या पर्याप्त। सफिशिएंट, एनफ। इसका एंटोनिम आप देखिए, मीगर या स्कार्स, जिसका अर्थ होता है कम या थोड़ा। स्कैंट मीन्स कम या थोड़ा। एडिक्वेट माने पर्याप्त। इनएडिक्वेट अगर आप लिखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा अपर्याप्त। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स इन आवर कंट्री, कि हमारे कंट्री में पर्याप्त सप्लाई नहीं है वैक्सीन का। सफिशिएंट का हम लिखते हैं इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हैं और ये वर्ड्स इसके अपोजिट हैं। आप वर्ड का स्पेलिंग याद कीजिए, आप वर्ड का मीनिंग याद कीजिए, और आप उसे सेंटेंस में इजीली यूज कीजिए कि द सप्लाई ऑफ वैक्सीन इज मीगर इन आवर कंट्री, द सप्लाई ऑफ वैक्सीन इज स्कैंट इन आवर कंट्री, the supply of vaccine is inadequate in our country, the supply of vaccine is insufficient in our country. दूसरा वर्ड देखिए, प्रूडेंट मीन्स विवेकशील, समझदार। ही इज अ प्रूडेंट पर्सन। इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? वाइज। सेन, सेन मीन्स समझदार, लेकिन मैंने लिख दिया है इनसेन मीन्स हम लोग ना समझ नहीं, हम लोग इनसेन मैड के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। पागल, पागल का सिनोनिम होता है लुनैटिक, अनसाउंड माइंड। तो इनसेन को हम लोग नासमझ की तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इसको मैड के अर्थ में इस्तेमाल करेंगे। पागल, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सेंसिबल, अपोजिट आप बना सकते हैं इनसेंसिबल। वाइज, अनवाइज। सिनोनिम हो सकता है रीजनेबल, रीजन मीन्स समझदारी, तो रीजनेबल, अनरीजनेबल। प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट, या एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जुडिशियस। ये जज क्या होते हैं? जज बड़े समझदार लोग होते हैं, तो उसी से ये वर्ड बनता है जुडिशियस। ही इज अ जुडिशियस पर्सन मीन्स वह बहुत ही समझदार व्यक्ति है। ही इज अ रीजनेबल पर्सन, ही इज अ सेंसेबल पर्सन, ही इज अ वाइज पर्सन, ही इज अ सेन पर्सन। ठीक उसका उल्टा, ही इज अनवाइज, इनसेंसिबल, अनरीजनेबल और इम्प्रूडेंट, कि वह अविवेकशील है, नासमझ है, उसमें समझदारी की कमी है। तो इस तरह से आप वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा वर्ड देखिए, इलिसिट। इलिसिट मीन्स अवैध, गैर कानूनी। इलिसिट ट्रेड मीन्स गैर कानूनी व्यापार। इलिसिट एक्टिविटीज मीन्स गैर कानूनी काम। स्मगलिंग is an illicit activity.
स्मगलिंग जो है एक गैरकानूनी काम है, इट इज अनलॉफुल या इलीगल। और अपोजिट हम क्या बना सकते हैं, लीगल माने कानूनी, और इलीगल मीन्स गैरकानूनी, लॉफुल मीन्स कानूनी, और अनलॉफुल मीन्स गैरकानूनी। स्मगलिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी और इलीगल एक्टिविटी, ये और इलिसिट एक्टिविटी, गैरकानूनी काम। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, डेलिजेंट मीन्स परिश्रमी। ही इज ए डेलिजेंट बॉय मीन्स वह परिश्रमी लड़का है। तो सिनोनिम क्या हो सकता है, हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, और ही इज लेबोरियस, और ही इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स भी होता है परिश्रमी। ही इज एन इंडस्ट्रियस बॉय मीन्स वह बहुत ही परिश्रमी है, लगनशील है। लेबोरियस का स्पेलिंग आप ध्यान में रखें, LABOUR होता है लेबर, श्रम या मजदूर, लेकिन लेबोरियस परिश्रमी का स्पेलिंग में यू नहीं होता है, LABORIOUS, लेबोरियस। तो उसका उल्टा क्या हो सकता है, अपोजिट, लेजी, लेजी बॉय, और स्लॉथफुल मीन्स लेजी। स्लॉथ मीन्स होता है आलस्य, स्लॉथ मीन्स आलस्य, और स्लॉथफुल मीन्स आलसी। स्लॉथ मीन्स लेजीनेस, नाउन बना देंगे हम। तो स्लॉथ आलस्य, तो इस एडजेक्टिव को नाउन बना देंगे हम, लेजीनेस। अगला वर्ड देखिए, कॉर्डियल, कॉर्डियल रिलेशनशिप, दोस्ताना संबंध, फ्रेंडली रिलेशनशिप, एमिकेबल रिलेशनशिप, दोस्ताना संबंध, मधुर संबंध, प्रिय संबंध। वी हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ अमेरिका, वी हैव एमिकेबल रिलेशनशिप विथ अमेरिका, वी हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ अमेरिका। और होस्टाइल मीन्स शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण, दुश्मनी भरा। तो पाकिस्तान से हमारा संबंध कैसा है, होस्टाइल। आवर रिलेशनशिप विथ पाकिस्तान इज हॉस्टाइल, बैर का संबंध है, शत्रुता का संबंध है। जेन्युइन मीन्स वास्तविक, रियल। तो उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, ओरिजिनल, ऑथेंटिक। यह बुक बहुत ही ऑथेंटिक है, असली, रियल है, जेन्युइन है। ही इज अ जेन्युइन पर्सन, बस असली आदमी है, सच्चा आदमी है। और उसका उल्टा क्या हो जाता है, फेक या स्पूरियस। तो फेक या स्पूरियस माने क्या हो जाता है, नकली, जाली। हम लिखते हैं जाली नोट, तो फेक करेंसी, जाली दवाई, स्पूरियस ड्रग और फेक ड्रग। तो ये उल्टा हो जाएगा उसका, नकली या जाली। लास्ट वर्ड आप देखिए, मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स कम करना, घटाना। जैसे कोरोसिन आपके सर दर्द को कम करता है, तो कोरोसिन मिटिगेट्स योर पेन। सिनोनिम हो सकता है लेसन, रिड्यूस, घटाना, डिक्रीज। तो आप लिख सकते हैं कोरोसिन मिटिगेट्स योर पेन, कोरोसिन लेसन्स योर पेन, कोरोसिन रिड्यूसेस योर पेन, कोरोसिन डिक्रीजेज योर पेन। और बढ़ाना का क्या हो जाएगा, इनहैंस, इंटेंसिफाई और इंक्रीज। साउंड और लाइट, इनहैंस, इंटेंसिफाई और इंक्रीज द पेन ऑफ द पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन एक बीमारी है, तो साउंड और लाइट से वो बढ़ जाता है। तो साउंड एंड लाइट इनहैंस और इंटेंसिफाई और इंक्रीज द पेन ऑफ माइग्रेन।
अंडरस्टूड? आप इन वर्ड्स को याद कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूं, बस 5 वर्ड आप रोज याद कीजिए। मैंने 7 इडियम्स एंड फ्रेजेस लिख दिया है। मैं चाहता हूं कि आप एक इडियम एंड फ्रेजेस रोज याद करें। इडियम और फ्रेजेस क्या होता है कि हर लैंग्वेज में एक्सप्रेशन का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। उसी यूनिक स्टाइल को हम कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे कुछ गड़बड़ है को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दाल में कुछ काला है, तो उसका इंग्लिश हम क्या बनाएंगे? देयर इज ब्लैक इन द पल्स। डेफिनेटली नहीं, बड़ा ही मजाकिया हो जाएगा ये। तो हम कहते हैं आई स्मेल ए रैट। तो स्मेल ए रैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। तो ये इंग्लिश में कहने का अंदाज है, कुछ गड़बड़ है, आई स्मेल ए रैट। लेकिन अगर मैं हिंदी में कहूं कि मैं चूहा सूंघता हूं, तो इसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हिंदी में कहने का अपना अलग अंदाज है और इंग्लिश में कहने का एक अलग अंदाज है। तो जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में कहने के उस अंदाज को सीखना भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके एक्सप्रेशन को बहुत ही शानदार बना देता है। इन ए नटशेल। इन ए नटशेल मीन्स संक्षेप में, इन शॉर्ट या इन ब्रीफ। ब्रीफ माने भी संक्षिप्त। इन शॉर्ट या इन ब्रीफ। द टीचर डिस्कस्ड द लेसन इन ए नटशेल, कि संक्षेप में उसने समझाया। इन ए नटशेल आई वॉन्ट टू से दिस, कि संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा देखिए, होल्ड योर टंग। जुबान को लगाम दो, चुप रहो। ऐसा अक्सर हम लोग बोलते हैं, अपने जुबान को लगाम दो। तो उसका इंग्लिश क्या होगा? होल्ड योर टंग। या हम लोग कहते हैं कीप मम, MUM, मम। मम मीन्स भी चुप रहो, या कीप क्वाइट मतलब भी चुप रहो। कीप साइलेंट मतलब भी चुप रहो। एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वाइट का स्पेलिंग QUIET। क्वाइट मतलब चुप, शांत। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड और होता है QUITE, क्वाइट। क्वाइट माने क्या होता है? बिल्कुल। ही इज क्वाइट राइट, माने वह बिल्कुल सही है। तो QUIT क्वाइट और QUIET क्वाइट मीन्स चुप। इस दोनों के अंतर को ध्यान में रखेंगे आप। तीसरा देखिए, इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब फुल डिटेल, पूरी जानकारी। मुझे इस मामले की पूरी जानकारी है। आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस केस, मतलब पूरी जानकारी है, विस्तृत जानकारी है, पूरा नॉलेज है मुझे। तो मुहावरा है इन्स एंड आउट्स। चौथा देखिए आप, ग्रीज द पाम। रिश्वत देना। रिश्वत देने का इंग्लिश क्या होता है? ब्राइब, BRIBE। ब्राइब मीन्स भी होता है घूस देना। ही ब्राइब्ड द ऑफिसर, मतलब उसने अफसर को घूस दिया। और कह सकते हैं आप कि ही ग्रीज्ड द पाम ऑफ द ऑफिसर, मतलब उसने ऑफिसर को रिश्वत दिया। हिंदी मुहावरा क्या होता है? मुट्ठी गरम करना। उसने ऑफिसर का मुट्ठी गरम कर दिया। तो ग्रीज द पाम मीन्स ब्राइब, घूस देना, रिश्वत देना। नेक्स्ट आप देखिए, फीदर इन वंस कैप। कैप में पंख लग जाना, मतलब उपलब्धि, अचीवमेंट। दिस सर्टिफिकेट इज अ फीदर इन योर कैप। यह तुम्हारी उपलब्धि है, तुम्हारा अचीवमेंट है। यहां वंस लिखा हुआ, जहां भी आप वंस लिखा हुआ देखें तो ये जाने कि आपका जैसा भी प्रोनाउन होगा उसी के अनुसार यह बदल जाएगा।
देयर इज ए फीदर इन योर कैप, देयर इज ए फीदर इन हिज कैप, देयर इज ए फीदर इन हर कैप। ये बदल जाएगा, वंस लिखा रहता है, तो जैसा भी प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे उसी तरह से यहां पे प्रोनाउन को बदल देंगे। नेक्स्ट आप देखिए, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना। हिंदी में भी मुहावरा है, अपनी डफली आप बजाना या अपने मुंह मियां मिट्ठू, हिंदी का मुहावरा है वो। लेकिन यहां पर है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा, बांसुरी से थोड़ा सा बड़ा और इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, माने अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना। तो अपनी तारीफ खुद करना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। दूसरे करें तो अच्छी बात है। तो इट इज नॉट गुड टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इट इज नेवर गुड टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। और बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, बढ़ चढ़ के बातें करना। ही हैज द बैड हैबिट ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश मीन्स डींग मत हाँको, लंबा चौड़ा गप मत दो। बोस्ट या हम इसको टॉल टॉक भी कहते हैं। टॉल टॉक का मतलब ही होता है बड़ी बड़ी बातें करना। तो मुहावरा किसी भी भाषा का अपना स्पेशल वे ऑफ एक्सप्रेशन है, इस बात को ध्यान में रखना है और हमें नए नए मुहावरे सीखने हैं ताकि हमारी इंग्लिश बहुत ही इफेक्टिव, इंप्रेसिव हो जाए। मैंने आपके लिए 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिख दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है अनेक शब्द के बदले एक शब्द। बहुत सारे शब्दों का व्यर्थ इस्तेमाल कोई अच्छी बात नहीं है, शब्द बड़े कीमती होते हैं। तो अगर हम लिखते हैं कि ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, कि जो ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में या पूरे देश में फैली हुई है ना, इतना बड़ा बात लिखने से अच्छा है कि हम एक शब्द लिखें, पैंडेमिक, देशव्यापी या विश्वव्यापी महामारी। डेफिनेटली कोरोना इज ए डिजीज दैट हैज स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। अब इतना बड़ा बात इतनी लंबे सेंटेंस लिखने से कहीं बेहतर है कि हम लिख दें कि कोरोना इज ए पैंडेमिक। कोरोना इज ए पैंडेमिक लिख देने से ही मालूम हो जाएगा कि यह एक ऐसी बीमारी है जो एक देश में या पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो इतना बड़े एक्सप्रेशन से बहुत ही बेहतर एक्सप्रेशन है एक छोटा सा वर्ड, पैंडेमिक। कोरोना इज ए पैंडेमिक। पैंडेमिक और एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब होता है कि किसी छोटे एरिया में फैली हुई बीमारी, लोकलाइज्ड एरिया में फैली हुई बीमारी को हम एपिडेमिक कहते हैं, महामारी। और जो देशव्यापी या विश्वव्यापी बीमारी होती है उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। कोरोना इज ए पैंडेमिक, फ्लू इज एन एपिडेमिक। ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स, सेग्रीगेट मीन्स होता है अलग करना, सेपरेट। आप यहां से भी वर्ड्स देख सकते हैं। ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के आधार पर लोगों को अलग करना, इसको हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, एपार्थाइड। एपार्थाइड मीन्स रंग भेद नीति। साउथ अफ्रीका में क्या था, एपार्थाइड था। नेल्सन मंडेला ने किस चीज के खिलाफ आंदोलन किया था, एपार्थाइड। नेल्सन मंडेला एजिटेटेड
and was kept in jail for opposing the policy of apartheid. अभी भी अमेरिका में गोरे और काले का भेद होता है, दैट इज apartheid, रंग भेद नीति. A process of too much official formality. A policy of too much official formality is called red tapeism, लाल फीताशाही या अफसरशाही. भारत में किसी भी कार्यक्रम के देर होने का, लेट होने का क्या कारण होता है? अफसरशाही, लाल फीताशाही. This is called red tapeism. If India gets rid of red tapeism, most of the problems of India will be solved. बस हमें अफसरशाही से मुक्त होना है, लाल फीताशाही से मुक्त होना है. ये डिले करने की का जो टैक्टिक्स है हर पॉलिसी को, हर प्रोग्राम को, इससे मुक्त होने की जरूरत है. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह उपस्थित हो, उसे कहते हैं ऑमनी प्रेजेंट. भगवान के लिए देखिए ये 3 शब्द आप ध्यान रखिए: ऑमनी प्रेजेंट, omnipotent and omniscient. Omnipresent means one who is present everywhere, जो सब जगह उपस्थित है. तो निश्चित रूप से ईश्वर को छोड़कर कौन सब जगह उपस्थित हो सकता है? Omnipotent means सर्वशक्तिमान, one who is all powerful. And omniscient means सर्वज्ञ, one who knows everything. तो गॉड के लिए हम लोग 3 इस्तेमाल करते हैं. God is present everywhere, so he is omnipresent. God is all powerful, so he is omnipotent. And God knows everything, so he is omniscient. अब नेक्स्ट एक देखिए, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स. अल्कोहलिक ड्रिंक्स मीन शराब, और एब्सटेन का अर्थ होता है परहेज करना. तो जो शराब से परहेज करता है, शराब नहीं पीता है, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टीटोटेलर. TEETO, TALLER, टीटोटेलर. He is a teetotaler, means he doesn't drink wine. The lack of government control or rule of law, कि जब कानून का शासन न हो, सरकार का नियंत्रण न हो, सरकार के नियंत्रण में कमी हो. लैक मीन्स कमी या अभाव. देयर वॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन का अभाव था इन हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोरोना पीरियड. तो देयर वॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग कोरोना पीरियड. तो द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ, कानून का जब शासन न हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? एनार्की. एनार्की मीन्स अराजकता. देयर इज एनार्की इन द कंट्री, देश में अराजकता है, देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून का शासन नहीं है. तो ऐसी स्थिति को कहते हैं एनार्की. और सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज को हम लोग कहते हैं पेनेशिया. पेनेशिया मीन्स रामबाण, अचूक इलाज. तो सारी समस्याओं का अचूक इलाज क्या है भारत के लिए? पॉपुलेशन कंट्रोल. पॉपुलेशन कंट्रोल इज द पेनेशिया ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया. इफ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री विल बी सॉल्व्ड. तो हमने 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिया है, 7 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया है. मैं चाहता हूं कि आप एक रोज याद करें. मैंने वर्ड्स दिए हैं आपको, मैं चाहता हूं कि 5 वर्ड आप रोज याद करें. अगर आप 5 वर्ड रोज याद करें, एक इडियम एंड फ्रेजेस रोज याद करें, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें, तो फिर देखिए धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग हो जाती है, आपका एक्सप्रेशन कितना पावरफुल हो जाता है, आपके डेली लाइफ में, आपके एग्जामिनेशन में आप कितना अच्छा कर पाइएगा. सो कीप लर्निंग वर्ड्स, लव वर्ड्स, शब्दों से प्यार कीजिए. अगर शब्दों से आप प्यार करेंगे
तो शब्द आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो जीवन भर आपका साथ निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and keep learning new words every day.